ये कहानी एक ऐसे आदमी के ऊपर आधारित है जो अपनी वाइफ के मरने के बाद एक जवान लड़की से शादी करने की सोचता है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब वो जवान लड़की को अपने घर में लाता है तो उस जवान लड़की से उसके लड़के को प्यार हो जाता है। उसके बाद वो लोग चुप चुपा के एक दूसरे के साथ गपागप करते हैं और जब इन लोगों को इन चीजों के बारे में पता चलता है तो क्या होगा वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है डिस्मे और ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक कैंसर मरीज लेडीज को देखते हैं जो कि बस कुछ ही दिनों की मेहमान थी और वो जल्द ही मरने वाली थी। उस लेडी का नाम फैली था और वहीं पे हम उसके हस्बैंड डेंटे को देखते हैं। उनके दो बड़े बेटे भी थे जिसका नाम एक का कोर्नाडो और दूसरे का रेलांडो था। उसके बाद हम इन सभी फैमिली को एक घर में देखते हैं जहाँ कोर्नाडो की जीएफ उसके साथ थे और उसकी जीएफ भी इन लोगों के साथ ही रहती थी। उसके बाद हम पूरी फैमिली को एक साथ डिनर करते हुए देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि डांटे का एक बड़ा सा चावल मिल है, लेकिन फिलहाल उनका बिजनेस बहुत ज्यादा लॉस में जा रहा था क्योंकि डांटे का सारा पैसा फैली के इलाज में जा रहा था, जिस वजह से डांटे सबको सलाह देता है कि जितना हो सके उतना खर्चा कम करने की कोशिश करो। डांटे अपनी पूरी फैमिली से ये भी कहता है कि हम लोग मिलकर फैली का अच्छी तरीके से ध्यान नहीं रख पाएंगे, इसलिए मैं अपने घर पे एक नर्स को बुला रहा हूँ। ये आइडिया घर में किसी को ज्यादा पसंद नहीं आता क्योंकि सोल और रोनाल्डो पहले से ही फैली का अच्छी तरीके से ध्यान रख रहे थे, लेकिन बाप के सामने किसी की नहीं चलती इसलिए सब लोग उसकी बात मान लेते हैं। अगले सीन में हम कोर्नाडो को देखते हैं जो अपनी जीएफ सोल से बात कर रहा था और वो उसे बताता है कि किसी ने मुझे नौकरी देने के लालच में मेरे सारे पैसे खा लिए हैं। अगले सीन में हम सोल को रोनाल्डो और कोर्नाडो को बोलते हुए देखते हैं कि एलिसा बहुत ज्यादा सुंदर है। दरअसल एलिसा वही नर्स थी जिसके बारे में डांटे इन लोगों से बात कर रहा था और वो एक नर्स के रूप में इनके घर आ चुकी थी। सोल की बात सुनने के बाद रोनाल्डो अपने पापा से जाके पूछता है कि क्या एलिसा को कोई बॉयफ्रेंड है। ये बात सुनने के बाद डांटे काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम सोल, कोर्नाडो और रोनाल्डो को देखते हैं, लेकिन तभी डांटे एलिसा को लेके इनके सामने आ जाता है और एलिसा को देखते के साथ रोनाल्डो उस पर लट्टू हो जाता है। जिसके बाद डांटे एलिसा को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और वो सब लोगों से कहता है कि आज से एलिसा हमारे घर में नर्स का काम करेगी। उसके बाद सीन कट होता है और अगले सीन में हम डांटे को एलिसा से बात करते हुए देखते हैं जहाँ हमें एक और नई कहानी के बारे में पता चलता है कि डांटे का अफेयर एलिसा से चल रहा है और वो भी आज या कल से नहीं, काफी लंबे समय से। और डांटे एलिसा को अपने घर इसलिए ले आया था ताकि एलिसा अच्छी तरीके से अपने घर में घुल मिल सके और जब फैली की डेथ हो जाएगी तो डांटे एलिसा से शादी करके उसे अपने घर ले आएगा। तभी यहाँ से सीन फैली पे शिफ्ट होता है और वो डांटे से कहती है कि अब मैं चाह के भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, लेकिन तुम मेरे पीछे अपनी पूरी लाइफ बर्बाद मत करना और मेरे मरने के बाद तुम कोई अच्छी सी लड़की देख के उससे शादी कर लेना ताकि आगे चल के तुम्हें अपनी हाथ गाड़ी ना चलाना पड़े। ये सुनने के बाद डांटे बिल्कुल सीधे बच्चे की तरह शांत रहता है, लेकिन शायद फैली को इसके बारे में नहीं पता था कि उसके अंदर एक शैतान जाग रहा है। इसके कुछ दिन बाद वही होता है जो डांटे काफी समय से चाह रहा था, मतलब फाइनली लास्ट में फैली की डेथ हो जाती है। जिसके बाद फैली का फ्यूनरल हो जाता है और रात में ये लोग अकेले शांत बैठे थे। जिसके बाद इन सभी लोगों का खाना एलिसा बनाती है। उसके बाद डांटे अपनी पूरी फैमिली को बताता है कि अब एलिसा लाइफ टाइम तक हमारे साथ ही रहेगी। डांटे के ऐसा करने से उसके दोनों बेटे में से किसी को खुशी नहीं थी क्योंकि उन दोनों बेटों को लगता था कि ऐसा करने पे गांव में उनकी इज्जत गिर जाएगी। जिसके बाद सोल कोर्नाडो से बोलती है कि एलिसा का यहाँ रहना ठीक ही है क्योंकि अगर एलिसा घर का काम काज संभाल लिया करेगी तो मैं अपने फ्री माइंड से जॉब भी कर लिया करूंगी। उसके बाद हम रात को रोनाल्डो को देखते हैं जो रात में उठ के फ्रिज का पानी पी रहा था। तभी वहाँ अचानक से एलिसा आ जाती है और एलिसा को देखने के बाद उसका स्पाइडरमैन खड़ा हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन से ही रोनाल्डो एलिसा के पीछे पागल हो जाता है। जब इन सब चीजों से भी उसका मन नहीं पड़ता तो जब एलिसा नहाने के लिए जाती है तो वो उसे छुप के देखने लगता है और उसे देखने के बाद वो अपना हाथ गाड़ी चलाने लगता है। अगले सीन में हम सभी लोग को एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं जहाँ कोर्नाडो एलिसा के खाने में कमी निकालने लगता है। तभी बातों ही बातों में सोल भी उन लोगों से कहती है कि मुझे भी एक जॉब का ऑफर आया है जहाँ पे मुझे सेल्स की जॉब मिल रही है और ये बात सुनने के बाद डांटे सोल को जॉब करने से साफ मना कर देता है। जिस पे डांटे सोल को बताता है कि जल्द ही एलिसा भी काम पे जाने वाली है और सभी लोग अगर बाहर का काम करेंगे तो घर का काम कौन करेगा। जिस पे सोल का बहुत कुछ बोलने का मन था लेकिन वो बेचारी कुछ नहीं बोल पाती। अगले सीन में हम कोर्नाडो को देखते हैं जो अपने डैड से लड़ रहा था और वो अपने डैड से ये भी कह रहा था कि अभी अभी मॉम की डेथ हुई है और आप अभी से ही एलिसा के साथ इश्क लड़ा रहे हो और इस बात पे दोनों बाप बेटे के बीच में हाथापाई हो जाती है। अगले दिन एक अनजान आदमी डांटे से उसकी जमीन खरीदने के लिए आता है क्योंकि उस अनजान आदमी को वहाँ पे मॉल बनाना था, लेकिन उस जमीन की जो कीमत वो डांटे को दे रहा था डांटे उस कीमत से बिल्कुल भी खुश नहीं था, जिस वजह से वो उसे जमीन देने से मना कर देता है। अगले दिन में कोर्नाडो रोनाल्डो को बताता है कि एलिस डैड के दोस्त की बेटी है और एलिस के मॉम की डेथ के बाद डैड ने उसका ख्याल रखा था, जिस वजह से ये दोनों हमेशा पास रहे और एक दूसरे के रिलेशनशिप में आ गए और ये बात कोर्नाडो को अपने एक दोस्त से पता चली थी। तब ये दोनों भाई मिलकर एक साथ प्लान बनाते हैं कि ये लोग एलिसा को पटा के उसके साथ घबाघब करेंगे और जब डांटे को इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा तो वो एलिसा को घर से बाहर निकाल देगा। अगले सीन में हम एलिसा को घर में काम करते हुए देखते हैं जहाँ रोनाल्डो पहुंच के उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन उस टाइम पता नहीं एलिसा को क्या होता है, एलिसा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसी रात जब रात को दोनों भाई प्लान बना रहे थे तो एलिसा इनके प्लान के बारे में पहले से ही सुन लेती है और अगले दिन डांटे की लाख मना करने के बाद भी सोल मॉल में जॉब करने के लिए चली जाती है, जिस वजह से डांटे मजबूरी में अपनी ट्रक बेच देता है और वो कोर्नाडो की गाड़ी ले जाता है। ये देखने के बाद कोर्नाडो को अपने डैड पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने डैड से बदला लेने के लिए एलिसा के पास जाके उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। पहले तो एलिसा उसको ऐसा करने से मना करती है, लेकिन बाद में एलिसा भी मान जाती है और वो भी उसके साथ घबाघब करने लगती है और जैसे ही ये दोनों घबाघब करके हटते हैं तो वहाँ पे अचानक से रोनाल्डो पहुंच जाता है और रोनाल्डो इन दोनों को घबाघब करते हुए देख लेता है। ये देखने के बाद रोनाल्डो का गुस्सा सातवें आसमान पे चढ़ जाता है और वो अपने भाई से लड़ने लगता है क्योंकि रोनाल्डो एलिसा को बहुत ज्यादा पसंद करता था। रात को सोल घर में काम कर रही थी, तभी डांटे शराब के नशे में आता है और वो अपने बहू के साथ ही जबरदस्ती घबाघब करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे रोनाल्डो आ जाता है और वो डांटे को वहाँ से साइड कर देता है। उसके बाद डांटे का थोड़ा दिमाग चलता है और वो अपनी बहू से माफी मांगता है। अगले दिन कुछ लोग फिर से डांटे की जमीन खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन उनके
पास पैसे कम होने की वजह से डांटे ऐसा करने से साफ मना कर देता है। रात में एक बार फिर से फर्नांडो अपने खड़े हुए पप्पू को शांत करने के लिए एलिसा के पास जाता है, लेकिन इस बार रोनाल्डो अपने बाप डांटे को इस बारे में बता देता है कि फर्नांडो ने एलिसा के साथ घबाघब किया है, जिसके बाद डांटे भी मौके पे वहाँ पे पहुंच जाता है और वो उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है, जिस वजह से गुस्से में डांटे उस पर फायर कर देता है, जिस वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे जॉब से सोल भी आ गई थी और ये देखने के बाद वो बौखला जाती है और वो एक चाकू लाके डांटे के गले में घुसा देती है, जिसकी वजह से डांटे की वहीं पे मौत हो जाती है। डांटे और फर्नांडो दोनों मर जाते हैं और मर्डर केस के चक्कर में सोल को जेल ले जाया जाता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि असली बादशाह तो रोनाल्डो था और इनके घर में शुरू से लेकर अभी तक जो कुछ भी हो रहा था ये एलिस और रोनाल्डो का सब कुछ प्लान था, ताकि डांटे फर्नांडो को मार दे और सोल जेल चली जाए। और ये सब होने के बाद रोनाल्डो को डांटे की सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। उसके बाद रोनाल्डो और एलिसा एक साथ रहने लगते हैं और कुछ इस तरीके से ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।